नमस्कार दोस्तों, मैं सुफले सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों का पिछले वीडियो में कन्या लगन तक का हो गया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कन्या लगन के बाद। तो कन्या लगन के बाद, ठीक है, कन्या लगन तक हो गया था और कन्या लगन के बाद आता है शुक्र यानी कि तुला लगन। तो यहाँ पे तुला से स्टार्ट करना है। तुला का नंबर होता है 7, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमने जो है तुला लगने की कुंडली बना दी। कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है और 7 का मतलब तुला, तुला का मतलब शुक्र, यानी कि इस कुंडली के जो मालिक हो गए वो शुक्र हो गए। इस पूरे व्यक्ति के जो जीवन के सब कुछ जो देने आएंगे वो शुक्र देव देने आएंगे, यानी कि योग कारक ग्रह में आ गए शुक्र, ठीक है, यानी कि सब कुछ देने के लिए आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शुक्र के बाद ये पैसे का डिपार्टमेंट है, ये पैसे का डिपार्टमेंट है। और दूसरा ये 1 नंबर, ये भी जो है क्या कहते हैं कि ये एक इनको बढ़िया ग्रह मिल गया है, घर मिल गया है। और ये एक इनको जो है पैसे का घर मिल गया, मंगल। तो मंगल भी जो है कुछ हद तक का ठीक ही रिस्पॉन्स देंगे, ठीक। मंगल भी ठीक ही रिस्पॉन्स क्या देंगे? मंगल जो है इसमें मिड में लिखते हैं। मिड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि मंगल जो होता है, ये जो पत्नी का भाव होता है उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं। मंगल जो है इस पत्नी वाले भाव में कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको सम की कैटेगरी में डाल दिया है कि यहाँ के कुछ रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं, लेकिन अगर इनकी पत्नी के अगर बात करने लगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए सब में डाल दिया गया, जहाँ पर भी ये विराजित होंगे जाकर फिर उस हिसाब से इनका जो है निकाला जाएगा। फिर उसके बाद 9 नंबर के बृहस्पति होते हैं। एक जो है स्ट्रगल का घर मिल गया और एक बेकार घर मिल गया। तो एक जब स्ट्रगल का घर मिल गया, एक बेकार घर मिल गया, तो ये पूर्णतया जो है बृहस्पति यहाँ पे हो जाते हैं बेकार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है रोग ऋण शत्रु का घर मिल गया, वो यहाँ पे आके बढ़ाएंगे। और दूसरा स्ट्रगल का घर मिल गया, यानी कि इस व्यक्ति को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जहाँ पर भी स्थिति आएगी वैसा हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जो है 10वां घर, ये किसका घर होता है? माँ का घर होता है, संपत्ति का घर होता है, अच्छा घर है। और 11वां घर ये पढ़ाई का घर है, त्रिकोण का घर है। तो त्रिकोण का घर है और ये केंद्र का घर है, यानी कि शनि देव इसमें जो है योग कारक पोजीशन में रहेंगे, यानी कि जिंदगी में कुछ देने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद है 12 तो हो गया, 1 भी हो गया, 2 शुक्र। तो शुक्र जो है खुद का डिपार्टमेंट जो है ये है तो बुरा, लेकिन खुद केंद्र में बैठे इसलिए शुक्र अच्छा ही है। 3 का मतलब बुध हो गया। और ये तो त्रिकोण का एक घर मिला है और ये एक घर इनका मिल गया है। तो जब त्रिकोण का एक घर मिलता है, जब त्रिकोण का एक घर मिलता है तो वो अच्छा ही गिना जाता है। बुध यहाँ की कुछ चीज़ें गलत भी देंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक ही हैं। तो यहाँ पे बुध हो गए। फिर 4 यहाँ पे जो है, ये 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क का मतलब हो गया चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा यहाँ पर केंद्र में है और यहाँ पे उनका जो है जो भी मान पद प्रतिष्ठा जो भी देने आएंगे तो वो चंद्रमा दे आएंगे। तो यहाँ पे ये चंद्रदेव हो जाते हैं योग कारक। 5 ये होता है रुपया पैसा का, तो ये भी कुछ हद तक का ठीक ठाक है, ठीक है। सब में डाल दीजिए इसको। फिर जहाँ ये विराजित होंगे वहाँ का ये रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से योग कारक ग्रह ये हो गए और मारक तो ये हो गए, ये दोनों सब हो गए। अब जो है ऐसा कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग अभी तो राशियाँ पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ग्रह पढ़ेंगे, ठीक है, भाव पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम राशियाँ पढ़ रहे हैं, 7वें नंबर की राशि पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ग्रह इधर उधर ग्रह बैठाएंगे तब उसका परिणाम जानेंगे। ये पलट भी जाएगा। हो सकता है कोई योग कारक ग्रह हो वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे और आपका जो मारक ग्रह है वो योग कारक बन जाए। ऐसा ग्रह बैठने पर निश्चित हो जाता है। तो अभी हम लोगों का ज्ञान यहाँ तक है, जब ग्रह में आएंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 7 नंबर के बाद फिर 8 नंबर की कुंडली पर आते हैं, यानी कि वृश्चिक लगन की कुंडली। जब वृश्चिक लगन की कुंडली है तो उसको देखते हैं। वृश्चिक लगन यानी कि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर से स्टार्ट है, यानी कि इस कुंडली के जो मालिक हो गए वो फिर से मंगल देव हो गए। तो मंगल यहाँ के हो जाते हैं योग कारक, ठीक है। 8 नंबर की कुंडली हो गई। 8 का मतलब क्या हो जाता है? 8 का मतलब वृश्चिक या मंगल।
तो इस कुंडली के पूरे मालिक है मंगल, यानी कि उनके शरीर पर, जिसकी भी कुंडली होगी उनके शरीर पर मंगल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये मंगल की स्टार्टिंग है यहाँ से 8 से, तो मंगल हो गए योग कारक, यानी कि देंगे इसको बहुत कुछ देंगे, काया देंगे, उसके शरीर देंगे, उसकी मानसिक क्षमताएं देंगे, तो सब मंगल देंगे। 9 नंबर आता है क्या कहते हैं बृहस्पति का, और 12 नंबर बृहस्पति का। तो ये देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया त्रिकोण का घर मिल गया है, जिससे इस घर का मतलब क्या होता है, इसमें पढ़ाई मिलेगी। ठीक है, और यह आकस्मिक धन लाभ होगा, तो ये सब, और यहाँ भी धन लाभ है, तो ये दोनों कौन देगा, बृहस्पति देंगे। तो बृहस्पति को दोनों ही अच्छे डिपार्टमेंट मिले हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में मिलने के कारण बृहस्पति हो जाते हैं योग कारक ग्रह, यानी कि इस कुंडली में कुछ भी देने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद 10 और 11 ये एक स्ट्रगल का घर है। अब स्ट्रगल अगर शनिदेव की चाल वैसे बहुत धीमी होती है, और शनिदेव जब जो है क्या कहते हैं स्ट्रगल बढ़ाने लगते हैं, बहुत लंबा खींच के ले जाते हैं, तो इसलिए शनिदेव इसमें जो है एक अच्छा घर मिल गया है। तो ये जहाँ तक का जो है एक सम की कैटेगरी है, जहाँ पर भी वो बैठेंगे वो फिर निर्धारित करेंगे, क्योंकि एक अच्छा घर मिला स्ट्रगल का, एक जो है संपत्ति का, तो ये जो है सम की कैटेगरी में डाल देते हैं इनको, और फिर जैसा ही घर मिलेगा फिर उनको बैठा देंगे। 12 हो गया, फिर एक ये तो जो है क्या कहते हैं मंगल का ही है, तो इतना ज़्यादा वो गड़बड़ नहीं करेंगे। फिर 2 नंबर और ये 7 नंबर, ठीक है, ये होते हैं शुक्र के। तो शुक्र का ये तो आपका सही है, लेकिन ये आपका जो है गड़बड़ ग्रह है, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो एक अच्छा घर मिला, एक गड़बड़ घर मिला। अब अच्छा घर भी मिला, गड़बड़ घर भी मिला, लेकिन मंगल की शुक्र से उतनी बढ़िया पटती नहीं है, मंगल की शुक्र की थोड़ा सा अनबन रहती है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है इनके साथ जो है ईमानदारी नहीं निभाएंगे, और ये शुक्र जो है क्या कहते हैं एक बुरी कंडीशन, यानी कि इसके भाव हो सकता है ज़्यादा दे दें। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे भी जो मंगल के लोग होते हैं उनको शुक्र की चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं आती हैं। ये हो गया। 3 नंबर का मतलब बुध हो गया। ये तो बुध जो है ये भी यहाँ पे गड़बड़ स्थिति में है, ये एक बेकार घर मिल गया, एक सामान्य घर मिला, तो बुध भी यहाँ पे बेकार स्थिति में है। फिर 4 नंबर का मतलब चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये बढ़िया सा हाउस उनको मिला है, और बढ़िया सा का मतलब त्रिकोण का हाउस मिला है। त्रिकोण का हाउस जो होता है भाग्य का हाउस होता है, तो भाग्य बनाने आएंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा एक अच्छे ग्रह हो गए। उसके बाद कामकाज, जो उनका कामकाज होगा वो सूर्य देव संभालेंगे, तो अच्छा डिपार्टमेंट इनको मिला है, इसीलिए ये भी एक अच्छे ग्रह हो गए। और फिर ये तो हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये योग कारक हैं और ये इनके मारक हो गए वृश्चिक लगन की कुंडली। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये ऐसे निर्धारित नहीं होगा, जब आप ग्रह पढ़ेंगे तो उनकी स्थिति पर निर्धारित करेगा कौन सा अच्छा क्यों बुरा। अब मान लीजिए कोई भी अगर योग का रखा होगा इन घरों में बैठ गया 6, 8, 12 में, तो वो बहुत ही बेकार परिणाम देने लगेगा। और कोई भी मारक ग्रह है वो किसी भी अच्छी कंडीशन में बैठ गया तो वो अच्छे परिणाम देगा, ये उसके बैठने पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर अगले लगन की कुंडली देखते हैं जो कि 9 से चालू होगी। 9 का मतलब हो गया धनु लगन की कुंडली। जो धनु लगन की कुंडली होगी वो 9 से चालू हो गई, यानी कि ये 9 से चालू हो गई। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया। अब ये 9 हो गया। 9 जो होता है ये धनु लगन, ये बृहस्पति की कुंडली है, यानी कि ये इसके जो होलसेल मालिक बनाए गए हैं कुंडली के, वो बृहस्पति देव को बनाया गया है। यानी कि इनकी ज़िंदगी में बृहस्पति देव जो है बहुत कुछ यहाँ पर देने के लिए आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 10 और 11 के मालिक जो हो गए शनि देव हो गए। अब शनि देव यहाँ पे तो ठीक ठाक यहाँ पे स्ट्रगल कर दिया, तो यानी कि शनि देव इस कुंडली के बहुत ही गड़बड़ ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, शनि ग्रह यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कराएंगे, इसलिए इनको डाल दिया मार्क में। फिर 12 ये तो इन्हीं का है। 1 नंबर मंगल का, एक तो ये घर मिला अच्छा घर, और एक इनको ये घर मिल गया है, तो एक त्रिकोण का घर मिल गया, एक अच्छा घर मिला, तो ये भी कुछ हद तक का जो है योग कारक ही है। ठीक है, ये भी मंगल ही है यहाँ पर कुछ देने के लिए, यानी एक त्रिकोण का घर मिल गया है तो यहाँ पे कुछ देने के लिए ही आएंगे। ठीक है, हालांकि इसके कुछ परिणाम बुरे भी देंगे, लेकिन वो इनकी स्थिति पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद जो है 2 नंबर ये होता है शुक्र का, और 7 नंबर शुक्र, एक बुरा घर एक सामान, तो शुक्र भी जो है इसमें जो है गड़बड़ ही है, शुक्र भी इतना अच्छे परिणाम यहाँ पे नहीं देने वाले। फिर 3 नंबर ये 6 नंबर ये बुध हैं, दोनों ही अच्छे घर मिले हैं, तो ये आपके योग कारक हो जाते हैं बुध। फिर उसके बाद जो है 4 और 5, 4 नंबर चंद्रमा का बहुत ही बुरे परिणाम देंगे यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये घर बहुत ही बेकार होता है। 5 नंबर सूर्य, ये होता भाग्य का घर।
तो सूर्य यहाँ पे योग कारक हैं, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, भाग्य का डिपार्टमेंट मिल गया है। अब 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, तो ये हो गए इसके योग कारक, ये हो गए मारक। फिर मैं यही बात कहूँगा कि ये ग्रहों की स्थिति, जहाँ पर भी अब ग्रह बैठेंगे आकर, उसकी स्थिति पे डिपेंड करेगा। हो सकता है योग कारक मारक बन जाए, या मारक हो सकते हैं योग कारक बन जाए, लेकिन अभी हम लोग ग्रह पर नहीं आए हैं। ये केवल 9वें नंबर की कुंडली है। फिर उसके बाद जो है 10वें नंबर की कुंडली, ठीक है, जो कुंडली 10 नंबर से स्टार्ट होगी उसको देखते हैं। ये 10वां नंबर, ये 11वां नंबर, 12 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये हो गया 10 का मतलब ये जो कुंडली हो गई ये शनि देव की कुंडली हो गई, यानी कि इसके होलसेल जो मालिक हो गए वो शनि देव हो गए, यानी कि इनके जीवन में शनि देव उनको बहुत कुछ देने वाले हैं। शनि देव उनके केंद्र के ही हो गए और इनको रुपया पैसा देंगे। फिर उसके बाद 12 ये हो गए गुरु का, 12 और 9 कहाँ गया, 9 ये, तो एक जो है स्ट्रगल का घर मिल गया। ये 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया, यहाँ से देखा करिए बृहस्पति, यानी कि ये स्ट्रगल का घर मिल गया, बृहस्पति देव स्ट्रगल कराएंगे आकर। और यहाँ पर है 9 नंबर, यानी कि जो है ये भी अच्छा घर नहीं माना जाता है। तो अब ये हो गए यहाँ पे बृहस्पति देव जो है कुछ बुरे परिणाम देंगे आके। फिर आगे 1 नंबर का मतलब मंगल, और जो है 8 नंबर का मतलब मंगल। एक तो जो है ये और दूसरा ये, यानी कि एक तो केंद्र का घर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, और एक वो भी ठीक ठाक मिला, तो मंगल भी यहाँ पे कुछ हद तक का योग कारक की पोजीशन में रहेंगे। 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर का मतलब शुक्र हो गया, एक तो अच्छा घर मिल गया और दूसरा भी केंद्र, यानी कि शुक्र यहाँ पे बहुत ही अच्छे घर के मालिक हो गए। एक घर ये और एक घर ये, यानी कि ये त्रिकोण का घर मिल गया, पढ़ाई का घर हो गया, रुपया पैसे का घर मिल गया, अच्छा घर हो गया। यहाँ पर जो है उसके कामकाज का घर मिल गया, यानी कि अच्छा घर मिल गया, तो ये इनको अच्छा कुछ देने के लिए आएंगे। 3 नंबर का मतलब बुद्ध होता है, और 6 नंबर का मतलब भी बुद्ध होता है, तो एक घर अच्छा मिल गया, एक ऐसे मिल गया, तो उनको ही डाल देते हैं एक अच्छे वाले उसमें केंद्र में, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर, ये चंद्रमा जो है इनको कुछ अच्छा ही देने वाले हैं, ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर अच्छा घर इनको मिला हुआ है। 5 नंबर सूर्य बहुत ही बेकार यहाँ पे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक बहुत ही बेकार घर में आके बैठ गए हैं, ठीक है, बेकार भाव में आकर बैठे हैं। ये घर मृत्यु का भाव होता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। जिन्होंने भी पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो पहले वाले देखे, तभी आपको आगे समझ में आएगा, वरना आपको आगे समझ में नहीं आएगा। आप शुरुआत से पहला दूसरा तीसरा जैसे सीरियल वाइज चलता है वैसे आप देखिए, अगर नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार देखिए, तब जाके आपको आएगा। फिर जो है क्या कहते हैं, चंद्रमा यहाँ पे सूर्य जो है गड़बड़, इनको भाव मिल गया है, ये मृत्यु का भाव होता है। 3 नंबर 6 नंबर ये बुध का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी कि ये सभी योग कारक ग्रह आ गए, यानी कि जीवन में इनको कुछ देने के लिए आएंगे। और ये कुछ ग्रह ऐसे हैं जो परेशान करने के लिए आएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, अभी ये निर्धारित नहीं करता है जब तक इसमें ग्रह नहीं बैठाले जाएंगे। जब ग्रह बैठाल दिए जाएंगे तब मालूम चलेगा कि कैसा है, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं कुछ 10वीं कुंडली। फिर जो है 11वीं कुंडली। 11वीं कुंडली किसकी होती है, मकर की। मकर का मतलब 11 नंबर, यानी कि शनि देव। तो ये 11 नंबर, 12 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हो गई शनि देव की कुंडली। फिर से 11 नंबर का मतलब शनि देव, यानी कि शनि देव यहाँ पे हो गए अच्छे ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि उनको एक केंद्र का भाव मिल गया और पूरा होल्सेल मालिक बना दिया गया है, इसलिए अच्छे ग्रह माने जाएंगे यहाँ पर। 12 यानी कि ये हो गए बृहस्पति देव, और 12 और 9 का मतलब बृहस्पति देव, तो ये भी एक धन का भाव हो गया, ये भी एक धन का भाव हो गया, दोनों ही धन के भाव हो गए, ठीक है। लेकिन ये घर कुछ इतना अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए बृहस्पति देव को डालते हैं सम की कैटेगरी में। हो सकता है अच्छी जगह बैठेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, और बुरी जगह बैठेंगे तो बुरे परिणाम देंगे। फिर उसके बाद जो है 1 नंबर 1 नंबर होता है किसका, मंगल का। एक तो ये स्ट्रगल का घर मिल गया है और दूसरा ये अच्छा घर मिल गया, तो मंगल भी यहाँ पे जो है यहाँ स्ट्रगल करवाएंगे, यहाँ पे बच्चे को स्ट्रगल करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ उसको देने के लिए आएंगे। तो मंगल भी जो है सम की कैटेगरी में डाल देते हैं, जहाँ पर बैठेंगे वैसे परिणाम यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब होता है शुक्र, ठीक है, और ये 7 नंबर का मतलब शुक्र, ये भी केंद्र ये भी केंद्र, यानी कि शुक्र देव को बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट इन्होंने दे दिया है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है 3 नंबर बुध और 6 नंबर बुध। तो एक केंद्र का भाव मिल गया, ये त्रिकोण का भाव मिल गया है बुध को, ठीक है। 3 और 6 बुध का होता है, ये एक त्रिकोण का घर मिल गया है, यानी कि बहुत ही अच्छा घर मिल गया है। इस यहाँ पे रुपया पैसा और जो है पढ़ाई लिखाई सब कुछ देंगे बुध। तो बुध को जो है अच्छे घरों की कैटेगरी में डाला गया है। तो यहाँ पे बुध जो है अच्छा ही कारनामा करके दिखाएंगे। 4 नंबर ये होता है जो है बहुत ही रोग ऋण शत्रु का घर, इसलिए बेकार घर है, इसीलिए इसको डाल देते हैं मारक में, ठीक है। चंद्रमा इसमें मारक का काम करेंगे। यहाँ पे 5 नंबर यानी कि सूर्यदेव, सूर्यदेव को मिला है ये 7वां घर यानी कि पत्नी का घर, ये अच्छा घर होता है। तो सूर्यदेव को जो है इसमें डाल दिया गया है अच्छे घर में, केंद्र भाव में डाल दिया गया है। फिर 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर भी हो गया, 10 नंबर भी हो गया, यानी कि ये सभी हो गए योग कारक, यानी कि जीवन में कुछ देने के लिए आएंगे। और ये हो गए जो है क्या कहते हैं मारक, यानी कि परेशान करने के लिए आएंगे। लेकिन ये ऐसे निर्धारित नहीं होता है जब तक इसमें जो है ग्रह नहीं बैठा ले जाएंगे, ग्रह बैठा लेंगे अगले लेसन में, ठीक है। फिर अगली कुंडली देखते हैं 12 नंबर की और लास्ट नंबर की। इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो ये जो हो जाते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब देखिए इस कुंडली 12 का मतलब होता है, यहाँ से देखिएगा 12 का मतलब हो गया बृहस्पति देव, यानी कि इस कुंडली के होल जो मालिक बना दिए गए हैं वो बृहस्पति देव को बना दिया गया है। अब बृहस्पति देव इस पूरी कुंडली के मालिक हो जाते हैं, तो बृहस्पति देव हो जाएंगे यहाँ पर योग कारक, ठीक है। लेकिन अगर ये अच्छे कंडीशन या बुरे कंडीशन में बैठेंगे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नंबर और 1 नंबर मंगल का होता है, दूसरी राशि ये मंगल की, तो मंगल को ही अच्छा घर मिल गया है, यहाँ पे त्रिकोण का घर मिल गया, भाग्य का घर मिल गया, तो यहाँ पे मंगल कुछ अच्छा देने के लिए आएंगे, तो इसीलिए मंगल जो हो गए यहाँ पर योग कारक हो गए। फिर उसके बाद 2 शुक्र, यहाँ पर 2 नंबर का मतलब शुक्र हो गया और फिर 7 नंबर का मतलब शुक्र हो गए। तो यहाँ एक स्ट्रगल का घर मिला है, यहाँ एक मृत्यु का घर मिला है, तो दोनों ही घर बेकार हैं, इसलिए शुक्र जो हो जाते हैं यहाँ पर मारक हो जाते हैं। फिर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर ये बुध का हो गया, 6 नंबर दोनों ही केंद्र के मिल गए, तो यहाँ पे बुध एक अच्छी कंडीशन में कहा जाएगा। फिर 4 नंबर ये जो है चंद्रमा का है, एक अच्छा घर माना जाता है, रुपया पैसा और जो है गर्लफ्रेंड का घर माना जाता है, और यहाँ पर जो है शिक्षा भी देखी जाती है, तो ये एक अच्छा घर है, तो चंद्रमा भी यहाँ पे योग कारक हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पे बहुत ही बेकार रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये घर जो है रोग ऋण शत्रु का है, बेकार घर है, इसलिए यहाँ पे बेकार रिजल्ट देंगे। छठा घर 6 हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 तो ये स्वयं मालिक है, 10 और 11। अब शनिदेव देखिए बेकार घर के मालिक हो गए, तो शनिदेव यहाँ पे बेकार परिणाम देने वाले हैं। तो ये आपकी हो गई 12 कुंडलियाँ, 12 राशि की कुंडलियाँ हो गई, ठीक है। अभी तक का हम लोगों ने केवल भाव के विषय में पढ़ा था, और अब ये सभी नंबर या राशियों के विषय में भी पढ़ लिया है, ठीक है। इसे आप देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट करिएगा। अब जो है क्या कहते हैं, अब ग्रहों को बैठा लेंगे इसमें, और ग्रहों को बैठाने के बाद ये मारक और योग कारक ग्रह बदलते जाएंगे, ये हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ते हैं अगले लेसन में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त।